नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 6 के समाज के अध्ययन के अध्याय भारत की सांस्कृतिक जड़ों को बहुत ही आसान और रोचक तरीके से पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे भारत की संस्कृति कैसे बनी, वेद क्या है, श्रुति परंपरा क्या है, उपनिषदों का महत्व क्या है, रामायण और महाभारत ने हमें क्या सिखाया, बौद्ध और जैन धर्म की मुख्य बातें क्या है तथा लोक एवं जनजातीय परंपराएं हमारी संस्कृति को कैसे समृद्ध बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि संस्कृति क्या होती है। भारत की संस्कृति का विकास हजारों वर्ष में हुआ है। इसका अर्थ है कि हमारी संस्कृति किसी एक दिन या एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि कई पीढ़ियों के अनुभवों का परिणाम है। भारतीय संस्कृति किसी एक परंपरा तक सीमित नहीं है। इसमें वैदिक परंपरा, उपनिषद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य तथा लोक एवं जनजातीय परंपराएं सभी शामिल हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे समृद्ध संस्कृतियों में गिनी जाती है। पता है आपको, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता विविध परंपराओं का सह अस्तित्व और एक दूसरे पर सकारात्मक प्रभाव है। अब महत्वपूर्ण बिंदु समझिए। संस्कृति केवल नृत्य या संगीत का नाम नहीं है। हमारे विचार, विश्वास, रीति रिवाज, भाषा, कला, भोजन, पहनावा, यहाँ तक कि जीवन जीने के तरीके, ये सभी संस्कृति का ही हिस्सा है। भारत की संस्कृति में अनेकता में एकता का सबसे सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। अब आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि संस्कृति जो है कई परंपराओं का संगम है और भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ी विशेषता विविधता तथा सह अस्तित्व है। चलिए अब हम बात करेंगे वेदों के बारे में। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान परंपरा है। हमारे 4 वेद हैं। पहला वेद है ऋग्वेद। इसमें देवताओं की स्तुतियां और मंत्रों का संग्रह मिलता है। याद रखिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। दूसरा है सामवेद, यह संगीत और गायन से संबंधित है। और तीसरा यजुर्वेद है, यह यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। चौथा अथर्ववेद, इसमें दैनिक जीवन, स्वास्थ्य तथा अन्य अनेक वस्तुओं का ज्ञान मिलता है। यदि आपको इन चारों वेदों के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पर इस टॉपिक पर वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो वॉच करने के बाद जाइएगा। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसकी रचना मुख्यतः संस्कृत भाषा में हुई है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पता है आपको, वेदों को लंबे समय तक मौखिक परंपरा द्वारा सुरक्षित रखा गया था। चलिए अब हम आगे समझते हैं इसी परंपरा के बारे में। ये थी श्रुति परंपरा। श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ। प्राचीन समय में वेद लिखे नहीं गए थे। गुरु अपने शिष्यों को मंत्र सुनाते थे और शिष्य उन्हें बार बार दोहराकर याद करते थे। पता है आपको, इस प्रक्रिया को ही श्रुति परंपरा कहा जाता है। इसी कारण हजारों वर्षों तक बिना लिखे भी वैदिक ज्ञान सुरक्षित रहा। पता है आपको, विशेष स्मरण तकनीकों के कारण मंत्रों का उच्चारण, क्रम और शुद्धता वैसे ही बना रहा था। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, वेदों को लिखने से पहले श्रुति परंपरा द्वारा सुरक्षित रखा गया था। गुरु सुनाते थे और शिष्य याद करते थे। आज भी जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, लगभग उसी मूल रूप में किया जाता है। अब एक प्रैक्टिस एमसीक्यू, वैदिक ज्ञान गुरु से शिष्य तक किस परंपरा द्वारा पहुंचाया जाता था? तो इसका उत्तर है श्रुति परंपरा। चलिए अब जानते हैं उपनिषद क्या है। उपनिषद भारतीय दर्शन की अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा है। पता है आपको, उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर गहरा ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्मा, संसार तथा जीवन के गहरे दार्शनिक प्रश्नों पर भी विचार किया गया है। इन्होंने वेदों के ज्ञान को आगे बढ़ाया और वेदांत दर्शन के विकास में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को सत्य, ज्ञान और मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाना था। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिएगा, उपनिषदों का मुख्य विषय आत्मा, ब्रह्मा और परम सत्य की खोज है। इसमें जीवन, मृत्यु, संसार तथा मोक्ष से जुड़े प्रश्नों पर गहन विचार मिलता है। कुछ प्रमुख उपनिषद हैं। इस उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ये प्रमुख उपनिषद है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सत्यमेव जयते हैं वो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। अब परीक्षा के लिए हमेशा याद रखिएगा, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसके मुख्य विषय आत्मा, ब्रह्मा, संसार और
मोक्ष होता है। अब बात करते हैं भारत के दो महान महाकाव्यों की। रामायण और महाभारत ने भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को गहराई से प्रभावित किया है। अगर हम रामायण के बारे में बात करें तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि माने जाते हैं। यह भगवान राम के आदर्श जीवन और संघर्ष की कथा है। रामायण हमें धर्म, सत्य, कर्तव्य, त्याग, मर्यादा और आदर्श जीवन का संदेश देता है। पता है आपको, इसमें 24,000 श्लोक और 7 कांड हैं। और वहीं हम महाभारत के बारे में बात करें तो महर्षि वेद व्यास को महाभारत का रचयिता माना जाता है। यह कौरवों और पांडवों के बीच हुए धर्म युद्ध की कथा है। इसमें जीवन, धर्म, नीति और कर्तव्य की गहरी शिक्षा दी गई है। अब महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक और 18 पर्व हैं। पता है आपको, भगवत गीता भी महाभारत का ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति का उपदेश दिया है। परीक्षा के लिए आप बस इतना याद रखिएगा कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। रामायण आदर्श जीवन का मार्ग दिखाता है, वहीं महाभारत धर्म तथा कर्तव्य का ज्ञान कराता है। चलिए अब हम जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। यह ज्ञान, करुणा और अहिंसा पर आधारित धर्म है। याद रखिएगा, सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया था। इतना ही नहीं, अगर हम इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें तो बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसी वक्त वे बुद्ध कहलाए थे। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। उनकी मुख्य शिक्षाएं 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हैं। करुणा, मैत्री, अहिंसा और मध्यम मार्ग को अपनाने की शिक्षा दी थी उन्होंने। चलिए अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में। सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिला था। बौद्ध भिक्षुओं ने श्रीलंका, चीन, तिब्बत, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया तक इसका प्रचार किए थे। अब हम कुछ प्रमुख बौद्ध ग्रंथों के बारे में अगर बात करें तो वे हैं त्रिपिटका, विनय पिटका, सूत पिटका और अभिधम पिटका। इसके अलावा भी कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, धम्मपद, सुत्तनीपाद और जातक कथाएं भी हैं। पता है, ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। एक बात याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र, बौद्ध ध्वज के रंग नीला, पीला, लाल, सफेद और नारंगी हैं। अब हम बात करेंगे जैन धर्म की। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के 5 मुख्य सिद्धांत हैं। वे हैं अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म से रिलेटेड कुछ अतिरिक्त तथ्य भी हैं जो एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। वे हैं 24 तीर्थंकरों में प्रथम ऋषभ देव अर्थात आदित्यनाथ थे और अंतिम महावीर स्वामी। जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बांटा गया है, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को आगम कहा जाता है। पता है आपको, आगम को केवल श्वेतांबर मानते थे, दिगंबर नहीं। अहिंसा जो है वो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, गिरनार जो गुजरात में है, समेत शिखर जो झारखंड में है और श्रवणबेलागोला जो कर्नाटका में है, जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अलग अलग तो समझ लिया। अब देखते हैं इन दोनों धर्मों में कौन कौन सी समान बातें हैं। परीक्षा में इस विषय से अक्सर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहली समानता है अहिंसा। दोनों धर्मों ने हर जीव के प्रति दया और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचने का संदेश दिया है। इसलिए अहिंसा दोनों परंपराओं की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मानी जाती है। दूसरी समानता है नैतिक जीवन। बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही सत्य, ईमानदारी, सदाचार और अच्छे चरित्र पर जोर देता है। उनका मानना है कि एक अच्छा इंसान वही है जिसका आचरण अच्छा है। अब हम तीसरी समानता के बारे में बात करेंगे, ये है आत्म अनुशासन। दोनों धर्म सिखाते हैं कि अनुशासन को अपनी इच्छाओं, क्रोध, लालच पर नियंत्रण रखना चाहिए। आत्म संयम ही जीवन को सही दिशा देता है। चौथी समानता है कर्म का सिद्धांत। दोनों धर्मों का विश्वास है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करनी चाहिए। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण समानता आध्यात्मिक मुक्ति। दोनों धर्म का अंतिम उद्देश्य मनुष्य को दुखों से मुक्त करके आध्यात्मिक शांति और मुक्ति की ओर ले जाना है। याद रखिएगा, अहिंसा भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण
नैतिक सिद्धांत है। इसलिए यदि परीक्षा में पूछा जाए कि बौद्ध और जैन धर्म की सबसे प्रमुख समानता क्या है, तो सबसे पहले आप उत्तर में अहिंसा लिखिएगा। अब इस अध्याय का अंतिम भाग लोक एवं जनजातीय परंपराएं। भारत की संस्कृति केवल राजाओं या नगरों से नहीं बनी है, बल्कि गांवों और जनजातीय समाजों ने भी इसे समृद्ध बनाया है। पता है आपको, जनजातियां प्रकृति की पूजा करती हैं। वे जंगल, नदी और पहाड़ों का सम्मान करती हैं। इनके लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं अत्यंत प्राचीन है। पता है आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, महाभारत और रामायण में भी इनके अपने अपने संस्करण मिलते हैं। सदियों से लोक और वैदिक परंपराओं का आदान प्रदान होता रहा है। बेसिकली हम ये समझते हैं कि जनजाति समाज प्रकृति संरक्षण का संदेश देते हैं। लोक परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ती है। इसी कारण जनजातीय परंपराएं हमारी संस्कृति की जड़ों को मजबूत बनाती हैं। अब विद्यार्थियों, पूरे अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा योग्य तथ्यों का एक बार तेजी से रिवीजन कर लेते हैं। पहला तथ्य, वेदों का अर्थ ज्ञान। दूसरा, वेदों की संख्या 4 है। तीसरा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। चौथा, सामवेद संगीत और गायन से संबंधित है। पांचवा, यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित है। छठा, अथर्ववेद दैनिक जीवन और विभिन्न व्यापारिक विषयों से संबंधित है। सातवां, श्रुति का अर्थ है सुना हुआ। आठवां, उपनिषद गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करने की परंपरा से संबंधित है। यहाँ पर नंबरिंग में गलती हो गई है, सीधे 12वां चला गया है, लेकिन कोई ना, नंबरिंग से क्या मतलब, 12वां हम सीधे बोलते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। 13वां, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। 14वां, अहिंसा जैन और बौद्ध दोनों परंपराओं का एक प्रमुख सिद्धांत है। 15वां, भारतीय संस्कृति अनेक परंपराओं के मेल से बनी है। 16वां, भारतीय संस्कृति विरासत में लोक एवं जनजातीय परंपराओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। 17वां, वेदों का ज्ञान लंबे समय तक मौखिक अर्थात श्रुति परंपरा से सुरक्षित रखा गया। 18वां, उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्मा और परम सत्य से जुड़े प्रश्नों पर विचार किया गया है। 19वां, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता विविधता और सह अस्तित्व है। 20वां, योग, बौद्ध धर्म और भारतीय दर्शन ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को और अधिक समृद्ध बनाया है। चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरल एवं गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के लिए माई स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।